कभी आपने नोटिस किया है जिस पर्सन के रेड फ्लैग्स क्लियरली सबको दिख रहे होते हैं वही रेड फ्लैग्स हमें क्यों नहीं दिखते? एक्चुअली हमें दिखते हैं, बस हम उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। और इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस हैं जो शायद आपको अपने बिहेवियर में भी देखने को मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी हम किसी इंसान को वैसा नहीं देखते जैसे वो एक्चुअल में है, बल्कि हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम अपने ड्रीम में पिक्चर परफेक्ट देखते आए हैं और चाहते हैं कि वो वैसा ही बन जाए। जैसे बार बार वो तुम्हें हर्ट करता है, इनकंसिस्टेंट है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, फिर भी तुम सोचते हो शायद टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, मेरे प्यार को समझ जाएगा। वो एक्चुअल में बुरा नहीं है, बस सर्कमस्टांसेस खराब है। यही हम उसकी रियलिटी को इग्नोर करके उसके पोटेंशियल से अटैच हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप किसी के पोटेंशियल के साथ नहीं, उसकी प्रेजेंट रियलिटी के साथ होता है। यू मेक एक्सक्यूजेस फॉर देयर बिहेवियर। सामने वाला क्लियरली रॉन्ग बिहेव कर रहा होता है, लेकिन हम उसके बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो रिप्लाई नहीं करता, वो शायद वो बिजी होगा, वो तुम्हें बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, ओह! अच्छा, उसका मूड खराब था। वो तुम्हें हर्ट करता है। इट्स ओके, उसका इंटेंशन बुरा नहीं था। 1-2 बार सिचुएशन समझना नॉर्मल है, लेकिन जब सेम बिहेवियर बार-बार रिपीट हो और हर बार हम उसके लिए कोई एक नया एक्सक्यूज़ बना दें, तो हम रेड फ्लैग्स को कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे होते हैं। यू आर इमोशनली अटैच्ड। कभी-कभी हम रेड फ्लैग इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि हमें वो दिखते नहीं, बल्कि इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हम उनसे इमोशनली अटैच्ड होते हैं। आपने उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया, मेमोरीज बनाई, फ्यूचर इमेजिन किया और अब ये एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए हेल्दी नहीं है। आप सोचते हो कि इतने टाइम तक हमारा साथ रहा है और अब एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म कर दूं। शायद वो बदल जाएगा, मे बी मुझे कुछ थोड़ा और ट्राई करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी अटैचमेंट हमें उस पर्सन को नहीं, उस रिलेशनशिप की मेमोरीज को होल्ड रखने के लिए मजबूर कर देती है। हम उनके साथ देखा हुआ फ्यूचर इतनी इजीली छोड़ नहीं पाते हैं। कभी-कभी एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए हमारे अंदर इतना फेयर होता है कि हम खुद से ही कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता होता है कि सामने वाला आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है या इमोशनली आपको ड्रेन कर रहा है। फिर भी आप कुछ नहीं कहते हो क्योंकि अंदर से एक डर होता है। अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया तो वो मुझे छोड़ देगा। अगर मैंने बाउंड्री सेट की तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा और अगर मैं दूर गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। और धीरे-धीरे तुम रिलेशनशिप को बचाते-बचाते अपनी पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो। यू जस्ट फोकस ऑन देयर गुड मोमेंट्स। कभी-कभी सामने वाला तुम्हें हर्ट करता है, इग्नोर करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, लेकिन बीच-बीच में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी देता है। और वो किसी एक दिन बहुत केयरिंग हो जाता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, सॉरी बोलता है और आपको वो अटेंशन देता है जो आप हमेशा से चाहते थे। और आप सोचने लगते हो, देखा वो एक्चुअली अच्छा है, उसके अंदर फीलिंग्स तो है, बस कभी-कभी गलती हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हम उनके ओकेजनली गुड मोमेंट्स को उनके कंसिस्टेंट बैड बिहेवियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। एक अच्छा मोमेंट आपको होप देता है और वही होप बार-बार आपको उसी साइकिल में रहने को मजबूर करता है। इसलिए किसी पर्सन को जज करते वक्त सिर्फ ये मत देखो कि वो तुम्हारे साथ कब अच्छा था, बल्कि ये भी देखो कि वो कंसिस्टेंट तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सामने वाला तुम्हें कुछ नहीं देता है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो तुम्हें इतना कम देता है कि तुम उसी को इनफ समझने लगते हो। अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली इग्नोर करता है और एक दिन प्रॉपर रिप्लाई करता है, तो आपको वो स्पेशल लगने लगता है। उसका एक छोटा सा जेस्चर भी आपको फील करवाता है कि सच में वो आपकी बहुत केयर करता है। और धीरे-धीरे आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी लो हो जाती है कि एक बेसिक रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन या कंसिस्टेंसी आपको लग्ज़री लगने लगती है। लेकिन रिलेशनशिप में बेयर मिनिमम को मैक्सिमम समझना आपको एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में स्टक रखता है।
आप सोचते हो कि प्यार उन्हें बदल देगा। हम किसी पर्सन के रेड फ्लैग्स को देखने के बाद भी रिलेशनशिप में इसी होप से टिके रहते हैं कि मेरा प्यार एक दिन उन्हें बदल देगा। वो अभी ऐसा है, बट मेरे साथ रह के वो चेंज हो जाएगा। और इसी होप में तुम उनके प्रेजेंट बिहेवियर को टॉलरेट करते हो। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, किसी पर्सन को सपोर्ट करना या उसे चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दोनों अलग चीज है। आप किसी को बेटर बनाने के लिए इनकरेज कर सकते हो, लेकिन चेंज तभी परमानेंट है जब वो खुद से चेंज करना चाहे। यू डोंट ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशन। आपको अंदर से फील हो जाता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन खुद को सुनने के बजाय आप खुद को डाउट करने लगते हो। अगर आपको बार बार कुछ अनकंफर्टेबल या रॉन्ग फील हो रहा है, तो उस फीलिंग को इग्नोर करने के बजाय उस पर एक्शन लो। वर्ड से ज्यादा उनके कंसिस्टेंट एक्शन को देखो। तो अगर आप बार बार रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हैं, तो खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, क्या सच में हम उस पर्सन को चूज कर रहे हैं या उनके पोटेंशियल या चेंज हो जाने के होप को। रिमेंबर दैट, उस इंसान को चुने जो आपको सुकून दे, ना कि उस इंसान को जो आपके वैल्यू पर क्वेश्चन करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।